जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 15वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको विष्णु पुराण अंश 1 और अंश 2 की सभी विस्तार में कथाएं मिल जाएंगी। तो सभी बंधु भाई कथा को अवश्य सुनें। आश्विन महीने में विष्णु पुराण की कथा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में स्वयं विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी चातुर्मास के महीने में विष्णु कथा का श्रवण करता है, विष्णु पुराण की कथा को सुनता है, उसके सभी पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और कथा सुनने मात्र से जीवन खुशहाली से भर जाता है और मरने के बाद मेरे दुर्लभ वैकुंठ धाम का वास उसे मिलता है। तो प्रिय भक्तों, ये कथा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस कथा को अवश्य श्रवण करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये लाभ प्राप्त हो सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 15वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर के मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दुल, पूर्व काल में ब्रह्मर्षि भृगु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी का रघु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त का पुत्र निदाघ उन भृगु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर के संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, भृगु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तर, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि भृगु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्यदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंचकर अर्घदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विजश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा कि भोजन करिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बतलाइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंद मूल फलाती तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर या मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने
अपने स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उनके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्र वर्ग के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर के उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृष्णा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः हे मन ही के धर्म हैं। अतः ये मन ही के धर्म हैं, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिनके धर्म हैं उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी मेरे सार्थक हो सकता है। मैं तो ना कहीं जाता हूँ और ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तो मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वाद और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही सब समयांत रस से असाधु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। गौ, गेहूँ, मूंग, धृत, तीन, दधि, दूध, गुण और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको साधु कहें और किसको असाधु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस साधु असाधु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो, आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। प्रभु बोले, हे द्विज, मैं तो तेरा गुरु प्रभु हूँ, जिनको सद
विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जानता हूँ जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुमको कह दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तो इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले। तदनंतर निदाग ने बहुत अच्छा कह करके उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो प्रभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तों, आज आपने विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 15वें अध्याय की कथा श्रवण की। कल आप 16वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। तो प्रिय मित्रों, जब तक के लिए आप बने रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।